नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जो हम आप सभी को जो रात की बात बताने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताया होगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज आपके जीवन में ऐसे सुंदर दिव्य महिला आने वाली है कि जो कि आपका भाग्य बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपका ज़िंदगी में स्वर्ग बदल देगी। जी हाँ दोस्तों, इस महिला में वह गुण है, वह चरित्र सम्मिलित है, जो कि दोस्तों जिसके भी जीवन में यह महिला आ जाए, जिसके घर में उनका पैर पड़ जाए दोस्तों, उसका भाग्य बदल जाता है। उसका धन दौलत रुपया पैसा, उनका सोचा हुआ एक एक काम, सब एक एक सपना पूरा होने लगेगा। उनको वह कामयाबी हाथों में आने लगेगी दोस्तों, जो वह कभी सपने में सोचा होंगे। लोग कहने नहीं लगेंगे कि उनके घर में वह कौन दिव्य शक्ति आ गई है जो रातों रात इनकी मालामाल बना गई। उनके घर में कौन ऐसा इंसान प्रवेश कर लिया जो इसका जीवन बदल गया। आपको जो भी चलने वाली दुश्मन है, वह देखकर एकदम पागल हो जाएंगे। वह दुश्मन आपके छोटी सी कामयाबी को देखकर इतना जलते थे, वो कोई कहने की बात नहीं है। और दोस्तों, जब आप इतनी ज़्यादा कामयाबी, इतने सारे तरक्की कर लेते हैं, तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि दुश्मन तो जलेंगे ही जलेंगे। उनकी आंखों में कांटे की तरह चुभेंगे ही चुभेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस महिला का नाम बहुत ही ऐसे गुण हैं जो दोस्तों मानो ऐसी महिला हमें वह दिव्य शक्ति का अवतार है, जो किसी का भी जीवन बदल सकती है। दोस्तों, देखने में यह महिला बिल्कुल भी पड़ेगी जैसी लगती है दोस्तों, जैसे इनको जो भी एक बार देख लेता है, भगवान उनका मन ढाल लेता है। यहाँ तक कि दोस्तों इस महिला में बहुत सारे गुण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, भूता किस्मत को भी हीरा बना देती है। वह इंसान अगर मिट्टी छू लेगा तो वो सोना बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह महिला कहीं दूरी नहीं है, आपकी बहुत ही करीब है। आप इसे जितना जानते हैं, लेकिन दोस्तों आपको इतना अभी तक अंदाज़ा नहीं है। इन्हें आप अभी तक इनका गुण समझ नहीं पाए हैं। दोस्तों, यह महिला आपको पसंद भी करती है, आपको अपने हृदय से आंखों से बसा लिया है और मन ही मन बहुत ही प्यार करती है। आपको बहुत सारे अच्छे लगते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ आपको हम बता नहीं सकता कि जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि दोस्तों आपको अपना जीवन साथी भी मान चुकी है। दोस्तों, आपको यह महिला सब कुछ दे सकती है, जो आपके पास पैसे देने के लिए यहाँ तक कि आपका अपना जीवन समर्पित कर चुकी है। यह अगर दोस्तों आप इन्हें नहीं मिलेंगे तो दोस्तों आपके लिए यह कुछ भी कर सकती है। यह महिला दोस्तों आपको इतना प्यार करेगी कि सारी दुनिया में ये लड़ सकती है आपके लिए, और दोस्तों के भी दिए हैं और ऐसे कार्य के हाथ बताए हैं, आपको सहारा दिए हैं। तो दोस्तों आप समझ नहीं पाते हैं। आप सोचते हैं कि यह कोई मामूली सी कार्य को होगा जो हमें यह मदद किया, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह महिला आपकी तकलीफ़ को देखकर नहीं पाती है, आपकी परेशानी को देख नहीं पाती, आपको सहन नहीं कर पाती आपकी परेशानियों को। आप थोड़ा भी मुश्किल में होते हैं तो इन्हें बेचैनी सी लगने लगती है। जब तक नहीं आपको बारे में सब पता लगता है, आप कैसे पता कहाँ है, अब तक इन्हें अच्छा नहीं लगता है। जी हाँ दोस्तों यह स्त्री कौन है, इनका राशि क्या है, क्या नाम है और अब तक आपको मिलने भी वाली है, हम सब आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा बहुत खास है और हर इंसान को इस वीडियो को देखना बहुत आवश्यक है, और यह वीडियो कई लोगों को पोल खोलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो ही खास है, ध्यान से देखें वीडियो के हर एक भाग में, वो बहुत गहराई से समझने का प्रयास करें। इस वीडियो के में हर इंसान में कुछ न कुछ सीख मिलेंगी, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, या कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि पुरुष है तो फिर वीडियो को देखें और पता लगाएं कि महिला में कौन सी खूबी है, जैसे खाने के हो जाने काम है जो महिलाओं को नहीं करनी चाहिए, जिससे भी हमें अपने घर की महिला के द्वारा की जाने वाली गलतियों को सुधार सकते हैं। क्योंकि हमारे देश की संस्कृति में महिलाएं को पुरुष के सम्मान की दर्जा प्राप्त है, या यूँ कहे कि पुरुष से भी ऊंचा दर्जा प्राप्त है। उन्हें देवी का स्वरूप माना जाता है और किसी भी घर की महिला को उस घर की लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इस राशि के महिला को गुण और दोषों के बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे सबसे पहले हम आपसे कहेंगे कि आप पूरे भक्ति भाव के कमेंट में जाएं, जैसे श्री राधे कृष्ण या राधे राधे लिखना न भूलें। भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने के लिए पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत छानबीन करते हैं, तब कहीं जाकर आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारी लेकर आ पाते हैं, जो कि आप सभी के जीवन में के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते,
बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है दोस्तों। तो हमारी भावनाओं को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, इस राशि की महिलाओं के क्या गुण होते हैं? सबसे पहले गुण इनका यही होता है कि इनका प्रेम बड़ा ही निस्वार्थ होता है। जी हाँ दोस्तों, ये अपने परिवार के 2 सदस्यों के बहुत अधिक प्रेम करती हैं और दूसरों की परवाह कितनी अधिक करती हैं कि अपने बारे में सोचना भी भूल जाती हैं। लेकिन इतना निस्वार्थ प्रेम करने के बावजूद भी इन्हें मन के मन ऐसा लगता है कि जैसे इनके परिवार के सदस्य की कदर नहीं की जाती है। इनके विचारों को इतना सम्मान प्राप्त नहीं है, जिस वजह से अंदर ही अंदर इनका मन कुछ हिस्सा करता है, लेकिन यह बाहर ऐसा कुछ लिखा भी नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, दूसरा गुण इतना महिलाओं को यह भी होता है कि यह महिला बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं, लेकिन धार्मिकता में इन्हें दिखावबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनकी धार्मिकता और भक्ति बिल्कुल भी शुद्ध होती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं इस राशि की महिला शारीरिक बनावट किस तरह होती है। तो इस राशि की महिला या तो बहुत दुबले पतले शरीर की होती है या फिर बहुत अधिक मोटे शरीर की होती है, लेकिन एक अच्छे स्वास्थ्य को पाने के ख्याल में उनके मन में जरूर होता है। लेकिन विडंबना तो यह है कि परिवार का ख्याल रखने के चक्कर में वो अपने बारे में सोचना भूल जाती है, जिसके इसकी मेहनत दिनों दिन गिरती चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं शौक शान और पहनावे की। इस राशि की महिलाओं को रहना तो बहुत साधारण होता है, लेकिन इनका अंदाज शौकीन अवश्य होता है। लेकिन परिवार की स्थिति को देखते हुए अपने शौक को पूरे करने का मन करता है, लेकिन यदि परिवार की स्थिति अच्छी है तभी अपने शौक को, शान को या पैसा खर्च करती हैं। अन्यथा परिवार की स्थिति नरम है तो यह अपनी ख्वाहिशें को तुरंत मार देती हैं और बिल्कुल साधारण निवास करती हैं। लेकिन इनका स्वभाव ज़्यादा फैंसी या ज़्यादा दिखावेबाजी वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, स्वभाव की बात करें तो इस राशि की महिलाओं को स्वभाव बड़ा ही हंसमुख होता है, मजाकिया अंदाज रहता है, लेकिन परिस्थिति को गंभीर से इस राशि की महिलाएं अच्छी तरह से जानती हैं। तो उसी अनुभव के बताने के लिए भी आप करती हैं, जिससे इन्हें सम्मान प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि इस राशि की महिलाओं को झगड़ा दूसरों से हो जाता है, लेकिन यह लोग अपने मन में किसी के लिए भ्रम नहीं पालते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग इनके साथ बुरा भी कर सकते हैं और बुरा करने के लिए मन में बैर भी नहीं होता है, इन्हें वो समय के बाद माफ़ कर देती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो उनके स्वभाव की अच्छी बातें थी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मुंह की बात सब कुछ अच्छा ही होता है, अच्छे के साथ बुरे का मेल भी होता है। तो दोस्तों, इनके स्वभाव में कुछ बहुत बड़ी कमियां भी पाई जाती हैं। सबसे बड़ी कमी इनके स्वभाव में यह पाई जाती है कि सब स्वार्थी प्रकृति की होती हैं। जी हाँ दोस्तों, अपना हित देखने चक्कर में यह किसी और का ख्याल नहीं करती हैं। यहाँ पर आपको हम बता दें कि अपना हित के चक्कर में मतलब अपना पति और अपने बच्चों के बारे में ही। जी हाँ दोस्तों, इनके अलावा इन्हें पूरा संसार से कोई मतलब नहीं रहता है, चाहे वह किसी की बढ़िया बिगड़े, लेकिन केवल अपने परिवार के बारे में ही सोचते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा दूर की बात, इनके अंदर जासूसी की प्रवृत्ति पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये हमेशा खोज में रहती हैं कि इनके आसपास के माहौल में क्या चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि इन्हें दूसरों के बारे में बहुत अधिक विज्ञान भी रहता है, पता भी चल जाता है। यानी कि इनके अंदर यह प्रवृत्ति गुण पाया जाता है कि लोग कितना भी बात छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह से बात पता लग जाता है। कहने का मतलब यह है कि दूसरों की गुप्त बातों को जानने में इनकी गहराई रुचि है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बात के साथ साथ इनके अंदर एक बहुत जरूरी और पाया जाता है कि झूठ बड़ी ही आसानी से और सफलता से बोल लेती हैं। जी हाँ दोस्तों, यह परिस्थिति के अनुसार बात को अपने हित में ध्यान में रखते हुए बोल लेती हैं और इसके चक्कर में क्या असली बात में झूठ की मिलावट भी कर देती हैं। लेकिन इनके सब बावजूद के बाद इनका स्वभाव बहुत ही मेहनती होता है। यह किसी भी काम को बहुत अधिक परिश्रम के साथ करती हैं और यह इस हद तक मेहनत करती हैं कि इनके मन में आराम करने का ख्याल भी नहीं आता है, जिसकी वजह से अधिक परिश्रम का, अधिक मेहनत की वजह से तबीयत भी कभी कभी खराब हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो यह थी तो राशि की महिला के गुण। दोस्तों, बारे में बात करते हैं दोस्तों के बारे में। यह कौन से है वो 10 काम जो किसी महिला को भी भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना उनके घर में दरिद्र का प्रवेश हो जाएगा, लक्ष्मी बाहर चली जाएगी, घर का पीना शुरू हो जाएगा। और जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो महिला अक्सर करती हैं, जाने अनजाने ही सही, वह कार्य को ही रखे हुए आटे को रोटी बना देना। आटे को इस्तेमाल करने की कुछ
स्त्रियाँ विधि हैं, शास्त्रीय विधि हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही अगर हम बिना सोचे समझे आटे की दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ही दुष्परिणाम हमें देखा हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देगा। तो कुछ सावधानियां हैं जो हमें रखनी चाहिए। सबसे पहले जब हम आपको रोटी बनानी है उतना ही आटा आपको तैयार करना रहता है। रोटी बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं यह करें कि बाद में अधिक आटा न बचे, क्योंकि आप बचे हुए आटे को बाद में रोटियां वैसा आप नहीं कर पाते हैं, नहीं करना है। अगर हो सके तो उस आटे को कुछ और रोटियां बना दें और उसे गाय और कुत्ते को खिला दें, यह बहुत ही शुभ होगा। दूसरा, यदि आपने आटा माद लिया है, रोटियां बनाने में कुछ देर है और आप इस आटे में उंगलियां के निशान बनाते हैं, उस उंगलियों को काटने के कपड़े से ढक कर रख देते हैं। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो वह पिंड का स्वरूप ले लेगा और पितरों का भोजन बन जाएगा। बाद में जब आप इस आटे की रोटियां बनाएंगे तो आप पितरों का भोजन अपने परिवार के लोगों को खिलाएंगे, जिससे घर का परिवार का पितृ दोष लगता है। एक और बात की, रात के बचे हुए आटे को फ्रिज में रखें, कभी किसी कीमत पर ना रखें। बात यही है कि जब भी आपको बचे हुए आटे को फ्रिज में रख देते हैं तो वह आटा पिंड का स्वरूप ले लेता है और पितरों का भोजन बन जाता है। तो कोशिश करें कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही आटा आसानी से, यदि आटा बच जाए तो उसकी अधिक रोटियां बनाकर गाय कुत्ते को खिला दें। देखने में कुछ बर्बादी जैसा जान पड़ता है कि कितनी रोटियां हम कुत्तों को खिलाएंगे या गाय को खिला दिए, लेकिन दोस्तों ऐसा करने से आपके घर में समृद्धि आएगी और धन दौलत आएगी। आपके काम धंधा व्यापार अच्छे चलेंगे, बाद में सब कुछ सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दूसरी गलती यह है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने झाड़ू लगाया भी है तो कमरे को सूर्यास्त के बाद बाहर न करें, बिल्कुल भी न निकालें, उसे किसी कोने में इकट्ठा करके रखें। दूसरे दिन सूर्योदय हो जाए तो उसके बाद से बाहर निकालें था, आपके घर की लक्ष्मी बाहर चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तीसरी गलती यह है कि रात्रि के समय कभी कपड़े नहीं धोने चाहिए, और यदि आपने कपड़े धुल भी दिए हैं तो उन्हें बाहर सुखाने के लिए हरगिज नहीं डालें, आपकी कुंडली में चंद्र दोष उत्पन्न हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, चौथी गलती महिला जो अक्सर कर देती हैं, खाना बनाने के बाद जो बर्तन गर्म होता है वो जैसे तैसे तभी रोटियां बनाई और तवा गर्म, उस गर्म पर सीधे ठंडा पानी डालकर उस धुलने लगी। तो उन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना राहु दोष उत्पन्न होता है। जब भी किसी गर्म बर्तन में सीधा पानी डालकर उसे धुलने की कोशिश कर जाती हैं तो राहु उत्तेजित हो जाता है और दूसरे बंद करते हैं, जिससे घर में कलेश का माहौल उत्पन्न हो जाता है, खुशियाँ गायब होती हैं। और दोस्तों, अब तक बात करते हैं 5वीं गलती की। तो किसी सुहागन महिला को अपने सुहाग का सामान किसी अदर महिला के साथ नहीं बांटना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही गुणकारी होता है। खासकर मांग टीका, बिंदी, काजल और इन सुहाग की निशानी माना जाता है। इन्हें किसी भी कीमत पर किसी अन्य महिला के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। बातें न। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं छोटी गलती की। जब भी महिला घर में किसी किचन में काम समाप्त करें तो कोई भी छोटा बर्तन घर की किचन में बाकी न रह जाए और न ही किसी में गंदगी का, खास तौर से जी हाँ चूल्हे पर खाना बना है वहाँ चूल्हा गंदा नहीं रहना चाहिए। रात के सोते समय घर की किचन बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए। यह नियम घर के हर एक कमरे को भी होना चाहिए, खास तौर से जिस कमरे में आप स्वयं करती हैं, यानी आपका बेडरूम, यानी वहाँ पर कोई भी जूठा बर्तन रात्रि के समय नहीं होना चाहिए। आपका मंगल खराब होता है और घर की लोगों की मानसिकता दूषित होने लगती है और माहौल उत्पन्न होने लगता है और परिवार के लोगों को आपसी प्रेम कम हो जाता है। आप बात करते हैं साथी निकलती चीज। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई महिला घर की तुलसी का पूजा नहीं करती है, तुलसी का पौधा हर घर में होता है और इसे सकारात्मक का प्रतीक भी माना जाता है और तुलसी को भी विष्णु प्रिय भी कहा जाता है। यानी जिस घर में फलती फूलती तुलसी को हो उस घर में धन और दौलत में कोई रोक टोक नहीं हो सकता। यदि कोई महिला अपने घर की तुलसी का पूजन नहीं करती है, दीपक नहीं जला देती है, तो उसकी बहुत बड़ी गलती है। उसे क्या करना है कि शाम के समय तुलसी के पास एक शुद्ध देसी घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए और भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी की पूजा का आराधना अवश्य करनी चाहिए। इससे घर में बरकत आती है और माता लक्ष्मी प्रवेश करती जाती हैं। जी हाँ दोस्तों,
अब बात करते हैं साथ ही 8वीं गलती के बारे में। गलती अक्सर घर की महिला करती रहती हैं जो उसके बारे में ध्यान से सुनना चाहिए। यह गलती झाड़ू के बारे में है। झाड़ू को लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है। इसे ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जिससे आपके घर में आने जाने वाले लोगों को देख ना पाएं। चाहने के छुपा कर रखना चाहिए। दूसरा कि झाड़ू से कभी पैर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, तीसरा कि झाड़ू का कभी पूजन नहीं करना चाहिए। वहाँ लक्ष्मी का स्वरूप अवश्य होता है, लेकिन हम उसका पूजन नहीं करते हैं। इसी के साथ साथ आपको ख्याल भी रखना है कि झाड़ू आपके बेडरूम में कभी नहीं है, कभी कभी न रखना है, वरना पति पत्नी के बीच बहुत झगड़े होते हैं, प्रेम पक्ष में हो जाता है। इसके साथ दोस्तों एक और बात जो अक्सर देखी जाती है, जब भी महिलाएं झाड़ू लगाती हैं, यदि कोई जानवर आ जाता है तो उसे कुत्ता या गाय आ गया तो उसे झाड़ू से उस जानवर को मारने की लगती हैं और उसे भगाने लगती है। उन्हें यह गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और गाय को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और जब आप किसी जानवर को झाड़ू से मारते हैं तो आपको ऊपर अलग अलग प्रकार के कई दोष लग जाते हैं। माता का लक्ष्मी का रुष्ट हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको झाड़ू को रखने का भी एक विशेष विधान होता है। झाड़ू कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टी झाड़ू रखने से कभी भी घर में झगड़े बढ़ती है, घर की सुख शांति खराब होती है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं 8वीं गलती की। तो किसी भी महिला को अपने पति और अपने बेटी के सामने नाम नहीं लेना चाहिए। एक बहुत ही अनिष्टकारी होता है। इनसे दोनों की उम्र कम होती है। आपने अक्सर शास्त्रों में यही सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा उन्हें कभी भी अपने नाम से नहीं बुलाती थी, हमेशा लल्ला ही कहती थी। और हमारे देश में पुरानी परंपरा है कि हमारे घर में बेटों के नाम नहीं बदलकर कुछ और रख दिए जाते हैं। और कोई बाबू कहता है तो कोई बेटा कहता है या फिर कुछ और भी, लेकिन उनका मुख्य नाम कभी भी नहीं लिया जाता है। आपको यह विशेष ख्याल रखना है कि अपने पति और अपने बेटे का नाम बिल्कुल नहीं लेना है, वरना दोनों की उम्र कम होती है। यह दोस्त वह बात है कि करते हैं 9वीं गलती की। किसी भी महिला के उत्तर दिशा की ओर मुख कर भोजन नहीं बनाना चाहिए। यह बहुत ही अनिष्टकारी होता है, क्योंकि दक्षिण दिशा में यम का वास होता है। जब भी कोई महिला दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन बनाती है, उसका स्वयं का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। जो इंसान उस भोजन को खाएगा उसका विश्वास लगातार खराब बना रहेगा, उनकी उम्र कम हो जाएगी, लगातार खराब बना रहेगा और उनकी उम्र हो जाएगी। सभी गलती को स्त्री के पुरुष सभी पर बराबर लागू होती है। यह सबके लिए एक समान। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग नहीं कराते हैं और बलों तेलों में लगाते हैं, कंघी करते हैं, तो उसके बाद पूजा पाठ करने बैठते हैं। तो दोस्तों, आपको यह बिल्कुल ख्याल रखना है कि जब भी आप बालों में तेल लगा लेते हैं तो आप फिर से मलिन हो जाते हैं, यानी आध्यात्मिक दृष्टि से दूषित हो जाते हैं, क्योंकि शनि का सूचक माना जाता है। जब आप बालों में तेल लगाकर पूजा करते हैं तो आपके ऊपर शनि दोष लगता है और आपका शारीरिक दृष्टि से भी मलिन हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि जब आप नहा कर आएँ तो पहले अपनी पूजा समाप्त करें, उसके बाद बालों में तेल लगाएं, या फिर आपको तेल लगाना ही नहीं है तो आप नहाने के से पहले अपने बालों में तेल लगा लें और उसके बाद स्नान करें। आपने बालों में कंघी घर के फिर पूजा करें। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि पुराने समय में जब महिला व्रत वगैरह रखती थी तब अपने बालों में नहीं लगाती थी। इसी पूजा पाठ के कार्यक्रम में शामिल होती थी तो बालों में तेल नहीं लगती थी, लेकिन वह संयम अब बदल चुके हैं। वजह से लोगों को घरों में कई समस्याएं भी और समस्या दूर भी नहीं होती हैं। उपाय आप कितने बड़ी बड़ी क्यों न हो करती हों, लेकिन जब आपके आसपास परिवेश को नहीं सुधारेंगे, अपनी गलतियों को जब तक नहीं सुधारेंगे तब तक उपाय सब फिजूलबाजी ही है, आपको कोई लाभ नहीं दे पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इस जानकारी के माध्यम से यह भी जान पा सकते हैं कि आपके घर में कि महिला या फिर महिला से ही इस वीडियो को देख रही हैं तो वह खुद भी जान सकती हैं कि कौन सी गलतियां हैं जो दोहराते चली आ रही हैं। धीरे धीरे आप अपनी गलतियों को सुधारें और अपने जीवन में निश्चित और परिवर्तन लाएं। कुछ और बातें जो हम आप सबसे बताना चाहेंगे, आपके घर में शमी का और आंवले का पौधा भी अवश्य ही रहना चाहिए और उसे उत्तर दिशा में रोहित करें, जिससे आपके घर में लक्ष्मी माता प्रवेश होता है और आपका शरीर बाधाएं कट हो जाती हैं और माता रानी आशीर्वाद बनाए रखती हैं। जीवन में पारिवारिक जीवन में बिजनेस व्यापार में बड़ी बड़ी कामयाबी हाथ लगेंगे। आपके सारे सपने एक एक करके पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, आपका ग्रह स्थिति कुछ इस तरह से निर्माण हुआ है
कि आपके व्यापार में बहुत ही उन्नति का सहायक दृष्टि का निर्माण हुआ है। सुगमता से बचने के लिए गुस्से से न सुलझाएं, शांतिपूर्ण व्यवहार रखें। कारोबार में चुनौतियां आएंगी और समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। वर्किंग महिला अपने कार्य को भारी बना ले, तनाव में रहेंगे, इसलिए आपकी व्यवस्था सोच समझ कर लें। नौकरी में उच्च अधिकारियों के साथ बहस न करें। परिवार में सदस्य सुखद और तालमेल पूर्ण रूप से माहौल रहेगा। प्रेम संबंध भी बात सुखद बनाए रखें। दोस्तों, आपके शरीर में के लिए गृहस्थी सकारात्मक है। आपका लक्ष्य हासिल करने के लिए भरपूर मेहनत करें, आपको इच्छित परिणाम मिलेंगे। अपने कर्म पर विश्वास रखें, आशावादी रहें, स्थिति बेहतर होगी। घर में खराब संबंधित योजनाएं बनेंगी। आपको अपने जीवन में सूझबूझ से किसी समस्या को सुलझाने हैं सक्षम रहेंगे और उसके बारे में व्यक्तित्व सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। बच्चों की सकारात्मक गतिविधियों को उस वजह से सुकून आएगा और पिछले कुछ समय में चल रहे व्यस्तता दिखाई दिनचर्या से भी ठहर जाएंगे। आप अपने आत्मविश्वास के सहारे को किसी विशेष लक्ष्य में प्राप्त करने में भी सक्षम होंगे। घर के बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद बना रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधित कोई समस्या हल होगी। जी हाँ दोस्तों, स्वभाव हो आपके कर खुद ही हाल करें, दूसरों की वजह से आपकी हानि होने की स्थिति बन रही है, क्योंकि निर्माण समय में कुछ समस्या बच्चों के साथ भी उचित व्यतीत करती हैं। कारोबारी गतिविधियों के अनुसार आएगा। व्यक्ति कार्य प्रणाली की वजह से कोई नशा अग्रीमेंट मिल सकता है, जैसे उनकी शर्तों पर पूर्ण रूप से अध्ययन कर लें। युवा वर्ग के अपने करियर को लेकर कोई खुशखबरी हासिल होगी और नौकरी में व्यवस्थित माहौल रहेगा। आपका कोई रुका हुआ काम शुरू हो सकता है। आपको अपना हिम्मत के में किसी मुश्किल कार्य को हल कर पाएंगे। अपनी हिम्मत को किसी मुश्किल कार्य के हल से कर पाएंगे। व्यावसायिक गतिविधियों के फिलहाल कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। कोई रुके हुए पेमेंट या उधार दिए हुए पैसे वापस समय पर मिल जाएंगे। कारोबारी महिलाओं के घर में प्रोफेशनल में तालमेल बिठाने की जोड़ी दिक्कत आ सकती है। नौकरी पेशा व्यक्ति को अपने कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन लाने की बेहतर परिणाम मिलेंगे। अविवाहित लोगों का कुछ खुशखबरी मिलने की संभावना है। परिवार वातावरण खुशनुमा रहेगा। कोई मनोरंजन प्रोग्राम बन सकता है। पूर्ण समस्त व्यक्ति होगा। अगर प्रॉपर्टियां को खरीद फरोख्त का संबंधी का कार्यक्रम है तो आज बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन सफलता पाने के लिए कोई समय सही इस्तेमाल करना होगा। संतान संबंधित समस्या को समाधान होगा। पुत्र युवाओं को अपनी संबंधित समस्याओं का समाधान होगा। युवाओं को अपने भविष्य की योजनाओं में को लेकर अधिक गंभीर होने की जरूरत है। ये कोर्ट की संबंधित मामलों में लापरवाही बरतने की तनाव की वजह से नींद न आने और कुछ थकान भी होगी। व्यवसाय में आय के स्रोत बढ़ सकते हैं। दूर दराज क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुसंधान मिलने की संभावना है। आप इन्हें समय रहते पूरा भी कर सक लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो को मैं दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत के साथ हम इस तरह की वीडियो बनाने में लगती है, बहुत मेहनत से बनाते हैं वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। और मिलते हैं, तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, हमेशा लाते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरी भक्ति भाव से हर हर महादेव जरूर लिख देना। अवश्य लिखिएगा दोस्तों, भगवान आपका उद्धार करेंगे। जो मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।